अब इसका अगला प्रश्न है, किसी प्रत्यास्थ तार की एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब इसको समझना है आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य, है ना। तो यही है कि जैसे मान लो ये है, हम इसमें इतना बल लगाए कि ये वापस आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे प्रत्यास्थता की सीमा में। तो ये अपने आप आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इसको जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो मुझे कार्य करना पड़ रहा है, तो ये विकृति ना उत्पन्न कर रहा हूं। तो किसी प्रत्यास्थ वस्तु में विकृति उत्पन्न करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब यहाँ पर एक तार मान लेते हैं कि माना तार की लंबाई क्या है? L है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, उस पर लगाया गया बल क्या है? F है, उसके लंबाई में वृद्धि क्या है? डेल्टा L है। तो जो आप कह रहे हो कि हाँ यार किसको खींचना है? तार को। तो तार होगा तो तार की लंबाई भी होगी, खींचेंगे तो उसमें वृद्धि भी होगी, और जब खींचोगे उसमें बल भी लगेगा। वही चीज हमको लिख देना कि बल ये है, लंबाई ये है, लंबाई में वृद्धि ये है। ठीक है, इस तरह से करना है। तो हम कार्य बराबर निकालेंगे औसत बल गुणे लंबाई में वृद्धि। औसत बल का मतलब यह है कि शुरू में जो उसमें बल लग रहा था 0, और बाद में जो बल लगा वो क्या हुआ? F। तो औसत निकालते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, तो औसत बल हो गया, और उसके लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई? डेल्टा L। तो 1/2 F डेल्टा L हो गया। ठीक है। अब यह कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये W को मैंने क्या लिख दिया? U। अब ये 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, F है तो F लिख दिए, डेल्टा L है तो डेल्टा, कुछ नहीं किए, केवल W को क्या लिख दिए हैं? U। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर समझना, A और L का हम भाग भी कर रहे हैं। F के बटे में क्या लिखा हूं? A। डेल्टा L के बटे में क्या लिखा हूं? L। इसी का भाग और इसी का मैं क्या कर दिया? गुणा। यदि काटा तो वही आ जाएगा ना। और गणित का नियम है, किसी भी चीज में जोड़ लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, घटा लो, बस उसका मान नहीं बदलना चाहिए। तो मान तो नहीं बदलेगा। ठीक है। अब यहां देखो 1/2 की जगह में क्या लिख दिया? 1/2। F/A का मान क्या होता है? प्रतिबल। और डेल्टा L/L का मान क्या होता है? विकृति। और ये किसके बराबर होता है? आयतन। तो U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे क्या हो गया? आयतन। ठीक है। अब यहां पर जब हम निकाल लेंगे तो प्रतिबल की जगह प्रतिबल लिख दिया हूं, विकृति की जगह विकृति लिख दिया हूं। इसमें क्या गायब है? आयतन। आयतन को क्या माना गया है? एकांक, है ना। एकांक मान लिए, माने उसका मान 1 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रतिबल के बट्टे में क्या कर दिया? विकृति। तो इसका विकृति का भाग भी करेंगे और विकृति का गुणा भी। तो विकृति 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 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है? यंग गुणांक, और गुणे होता है विकृति स्क्वायर। और अभी हम जब 1 नंबर के प्रश्न में पढ़ रहे थे तो उसमें आया था यही सूत्र, है ना, कि एक तार को खींचने में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो यही सूत्र है।